जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम बात करेंगे उस शुभ पर्व की जो धन, समृद्धि और आरोग्य तीनों का संगम माना गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनतेरस की। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर की आराधना करने से न केवल धन की वृद्धि होती है, बल्कि जीवन में स्वास्थ्य और सौभाग्य भी स्थायी बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस की पूजा कब और कैसे करें, इसका धार्मिक महत्व क्या है और सुनते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा करने का विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उनके हाथ में कलश था, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा का आरंभ हुआ। भगवान धन्वंतरी को आरोग्य का देवता माना जाता है। भगवान धन्वंतरी की उपासना से साधक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए धन, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति के लिए धनतेरस पर देवी लक्ष्मी, धन्वंतरी जी और कुबेर की पूजा की जाती है। अब जानते हैं कि साल 2025 में धनतेरस कब है। इस वर्ष धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर शनिवार के दिन मनाया जाएगा। प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त होगा 7:24 से 8:26 पर। यम दीपम भी 18 अक्टूबर शनिवार को प्रज्वलित किया जाएगा। अब जानते हैं धन्वंतरी जयंती का पौराणिक महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था, तब उससे शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उत्पन्न हुए। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन कामधेनु उत्पन्न हुई थी। फिर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी और दीपावली के दिन देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। भगवान धन्वंतरी को देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। उनसे ही आयुर्वेद का जन्म हुआ। भगवान धन्वंतरी क्षीर सागर से अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को धातुओं में पीतल प्रिय है, इसलिए धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन व आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस पर देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजन से साधक को आरोग्य के साथ धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। निरोगी काया सबसे बड़ा सुख माना जाता है, इसलिए इस दिन देवी लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वंतरी का पूजन अवश्य करें। अब जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाएं, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर और एक मुट्ठी अनाज रखें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके अनाज पर एक जल से भरा कलश स्थापित करें। उस पर एक कटोरी में सुपारी, फूल, सिक्का और कुछ चावल एवं अनाज के दाने रखें। साथ ही चौकी पर भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर की प्रतिमा स्थापित करें। दीपक प्रज्वलित करें। भगवान गणेश को स्नान कराएं, फिर रोली चावल से उनका तिलक करें। उन्हें पुष्प अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें और साथ में इन मंत्रों का जाप करें। श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। फिर भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा को स्नान कराएं, चंदन से तिलक करें, उन्हें 9 तरह के अनाज अर्पित करें। फिर देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पंचामृत, दूध, दही, घी, मक्खन और शहद के मिश्रण से अभिषेक करें। तत्पश्चात देवी लक्ष्मी का रोली, हल्दी, चावल से तिलक करें। फिर उन्हें इत्र, पुष्प, फल, गुलाल आदि चढ़ाएं। फिर धनपति कुबेर को स्नान कराएं। फिर रोली चावल से उनका तिलक करके उन्हें पुष्प अर्पित करें।
भोग में भगवान गणेश को लड्डू, देवी लक्ष्मी को मावे की मिठाई, भगवान धन्वंतरी को पीली मिठाई और धनपति कुबेर को सफेद मिठाई अर्पित करें। धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करें, धनतेरस की कथा का पाठ और श्रवण करें। धनतेरस पर घर के द्वार पर, पूजा स्थान पर, तुलसी के सामने, मंदिर और गौशाला में दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और उनसे धन समृद्धि, सुख शांति, सफलता, आरोग्य, खुशी और कल्याण की कामना करें। धनतेरस की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से मृत्युलोक के भ्रमण की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान विष्णु ने सशर्त उनको अपने साथ आने की अनुमति दे दी। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा कि आपको मेरी हर बात माननी होगी और आप मुझसे बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं करेंगी और ना ही कहीं जाएंगी। देवी लक्ष्मी ने इसके लिए उनसे हाँ कर दी। भूलोक पर पहुंचने के बाद भगवान विष्णु ने अपने वापस आने तक देवी लक्ष्मी को एक स्थान पर रुकने के लिए कहा। भगवान विष्णु जैसे ही दक्षिण दिशा की ओर चले, देवी लक्ष्मी ने उनकी बात ना मानकर उनके पीछे चलना आरंभ रखा। जब वे आगे पहुंचे तो वहां देवी लक्ष्मी को सरसों का खेत दिखाई दिया। उन्होंने वहां से फूल लेकर अपना श्रृंगार कर लिया। फिर उसके आगे उन्हें गन्ने का खेत दिखा तो उन्होंने वहां से गन्ने तोड़कर चूसना शुरू कर दिया। ये देखकर भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा कि हे देवी, आपने अपना वचन तोड़ा। आपने मेरी आज्ञा न मानने का जो अपराध किया है, उसके लिए आपको 12 वर्षों तक धरती पर रहकर उस किसान की सेवा करनी होगी जिसका यह खेत है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। देवी लक्ष्मी रूप बदलकर उस किसान के पास पहुंची और उससे काम मांगा। उस किसान ने उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। देवी लक्ष्मी की कृपा से उस किसान का तो भाग्य उदय हो गया और वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। 12 वर्षों के बाद भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी को वापस लेने आए तो उस किसान को सत्य का आभास हुआ। जब उसे पता चला कि इतने समय से स्वयं देवी लक्ष्मी उसके यहाँ निवास कर रही थी और उन्हीं की कृपा से उसे समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त हुई है, तो उसने देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु के साथ भेजने से मना कर दिया। भगवान विष्णु ने उस किसान को बहुत समझाया कि यह सब मेरे श्राप के कारण हुआ था। तुम इस प्रकार से देवी लक्ष्मी को अपने पास नहीं रख सकते। जब किसान नहीं माना तो देवी लक्ष्मी ने उसे कहा कि यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे यहाँ हमेशा निवास करूंगी। उस किसान ने हाँ कर दिया। देवी लक्ष्मी ने कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन अपने घर को स्वच्छ करके संध्या के समय एक कलश में सिक्के रखकर दीपक जलाकर मेरी पूजा करोगे तो तुम्हारे पास कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, तुम्हें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गई। किसान ने देवी लक्ष्मी के कहे अनुसार वैसा ही किया। उसने धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी की विधि अनुसार पूजन किया। उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हुई और उस किसान की धन संपत्ति में लगातार वृद्धि होती गई। उस किसान को देखकर अन्य लोगों ने भी धनतेरस के दिन देवी लक्ष्मी का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब आगे जानते हैं कि धन प्राप्ति के लिए धनतेरस पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन यह कार्य अवश्य करें। संध्या के समय धनतेरस के दिन भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर का पूजन करें। धनतेरस के दिन सुबह नई झाड़ू, हल्दी की घाट, धनिये के बीज खरीदना शुभ होता है। संध्या के समय घर, व्यवसाय स्थल, मंदिर में दीपक जलाएं। नए बर्तन, सोना चांदी, आभूषण आदि खरीदें। हल्की जुती हुई मिट्टी को गाय के दूध में डालकर उसे सेमर की शाखा की सहायता से 3 बार अपने शरीर पर लगाएं। धनतेरस से भाई दूज तक अखंड दीपक जलाएं। धनतेरस के दिन घर की उत्तर दिशा में जल से भरे कलश में एक चांदी का सिक्का डालकर रखने से धन समृद्धि आती है। धनतेरस पर खील बताशे खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन विवाहित स्त्रियों को 16 श्रृंगार, लाल साड़ी और सिंदूर देने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है।
धनतेरस पर यह कार्य भूल कर भी ना करें। धनतेरस के दिन काले रंग की कोई भी चीज अपने घर पर ना लाएं। धनतेरस के दिन किसी को उधार ना दें। धनतेरस के दिन शीशे के, लोहे के, एल्यूमीनियम के या प्लास्टिक के बर्तन ना खरीदें। धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची आदि ना खरीदें। कांच के, चीनी के और शो पीस ऐसे दिखावटी सामान, नकली सामान आदि ना खरीदें। तो दोस्तों, यह थी धनतेरस की कथा और पूजन विधि। यदि वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और धर्म और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम कोई नई धार्मिक कथा, व्रत की जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय मां लक्ष्मी, शुभ धनतेरस।